के अम्बेश भवन में यहाँ पर साध्वी सत्य साधना जी चातुर्मास के अवसर पर मौजूद हैं और यहाँ पे सभी जैन श्रावकों को अपने मधुर वचनों से जो है वो सभी को ज्ञान दे रही हैं, सभी को योग और जैन समाज के महात्म्य के बारे में बता रही है। इसी अवसर पर आज चातुर्मास समापन हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर लोकशाही जयंती का आयोजन किया गया था। इस लोकशाही जयंती के आयोजन में मेवाड़ नवयुवक मंडल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आज यहाँ पे जैन समुदाय को, जैन समाज को दिगंतरित तक यहाँ पे जो है व्याख्या करने वाली एक काम की है, क्रिया की है। आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ा भवन यहाँ पर बनने वाला है। ये मेवाड़ नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और युवा है, उन सभी ने अपने जो है पूरी प्रेरणा से और अपने पूरे कार्यबल से यहाँ पर इसका फैसला लिया है। ये जितने भी लोग आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मेवाड़ नवयुवक मंडल के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए आज हम आपको इनके पास लेकर चलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स, आपका नाम? कृष्णा तलेसरा। आज 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद चातुर्मास का समापन हो रहा है और सभी जैन साधु और संत जो है वो यहाँ से पलायन करेंगे दूसरी जगह। कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? महसूस तो ऐसा हो रहा है कि ऐसा 5 महीना कैसे निकल गया हमको भी मालूम नहीं पड़ा और बहुत दुख लग रहा है हम लोग को कि इस 5 महीना ऐसा लगता है कि इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया। और 5 महीने में जो हमारा धर्म ध्यान हुआ है वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि भाईंदर नवयुवक मंडल को जो एक अच्छा काम सौंपा है माँ सती जी महाराज साहब के आशीर्वाद से, ये काम एक्चुअली पूरा मुंबई में और एक इतिहास बनाएगा। ये इतिहास बोलो सब सदा सदा के लिए याद रहेगा। माँ सती जी महाराज का आशीर्वाद, हम लोग जिंदगी भर इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। जय जिनेन्द्र। इंद्रलोक जैसे परिसर में जमीन लेकर के वहां पर एक भव्य मेवाड़ भवन की यहाँ पे जो स्थापना हो रही है, इनके आशीर्वाद से और इनके प्रेरणा से आज इसका व्याख्या हमने इस शख्स के जबान से सुना था। आइए इनसे कुछ 2 मिनट की बात करते हैं। सर, ये जो आपने अभी प्रकल्प के बारे में यहाँ पर बताया था, थोड़ा सा 2 मिनट में मैं चाहूंगा कि सारांश के बारे में, इसका सार आप लोगों को बताइए। सिंपल मैं यही बोलूँगा कि सबकी इच्छा थी एक भाईंदर में एक खुद का समाज का एक बड़ा भवन बने और हम सब दोस्तों ने मिलकर ये प्लान किया, नवयुवक मंडल ने मिलकर प्लान किया कि इस काम को अपने हाथ में लिया जाए और एकदम प्रॉपर प्लानिंग से वो काम अपने हाथ में लिया और सब ने हर तरह से मोटिवेट किया, फाइनेंशियली, मोरली हर तरह से मोटिवेट किया और हम सब ने मिलकर बहुत जल्दी ये डिसीजन लिया और जल्दी से जल्दी अब उसके तैयारी में लग चुके हैं। ज़मीन नक्की हो चुकी है, बस जल्दी से जल्दी उसका टोकन देना है और टोकन देने के बाद में कुछ ही महीनों में वो काम शुरुआत करने वाले हैं और वो हम समाज को, उस स्थानक को, समाज को हम उसको भेंट करने वाले हैं। उसको हम पूरी तरह से एकदम रेडी करके और धर्म के काम के लिए उसको यूज करने वाले हैं, ऐसी हमारी भावना है और सब मिलकर इसके हमारे साथ है और सबका आशीर्वाद है और महासती जी के आशीर्वाद से ये काम बहुत ही शीघ्र और जल्दी हो रहा है। इतना ही। बड़ी तादाद में आज यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में और इस लोकशाही जयंती में युवा लोगों का आगमन हुआ, जो कहीं ना कहीं इस बात पर संकेत करता है कि हमारा जो देश है वो अब हर तरह के कुचक्रों से हट करके धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स और। सर, आपका नाम? मेरा प्रवीण कोड़ीफोड़ा। आप यहाँ पे क्या पद लिए बैठे हैं? मैं यहाँ युवा मंडल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अब आप युवा मंडल के अध्यक्ष, एक युवा हैं और एक युवा के लिए ये सब देखना बहुत ही वाजिब बात नहीं होती क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का पराभाव है, उसका प्रभाव है। तो आज आप यहाँ पर मौजूद हुए, आपकी मनस्थिति कैसी रही, क्या कहेंगे? और आप जब यहाँ से चातुर्मास खत्म हो रहा है तो आपके मन में क्या भाव जो है उपस्थित हो रहे हैं? महासती का इतना हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद रहा, अब इस हमें एक लक्ष्य देकर वो जा रहे हैं, वो लक्ष्य को हमें पूरा करना है और हम सब युवा मिलकर के उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उसको बहुत ही शीघ्र हम उसको कंप्लीट करेंगे। और महासती का आशीर्वाद हम लोग समय समय पर जहाँ पर वो उपस्थित रहेंगे, हम लोग वहाँ पर जाकर उनसे आशीर्वाद हमेशा लेते रहेंगे और उनका आशीर्वाद हमारे पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे हस्तीमल जी अपनी सेवा यहाँ पे जो है चालू रखे हैं, सबके पास जाके ये मेहमानदारी अच्छे से कर रहे हैं। उनके लड़के यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, सुनील जैन जी। सुनील जी, आज आपके पिताजी के द्वारा इतना अच्छा यहाँ पे कार्य हुआ है और आज भी एक युवा है और यहाँ पे जो है कार्यरत काम कर रहे हैं, तो अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए, इन 5 महीनों के बारे में कुछ बताइए, जो आपने क्या कुछ सीखा यहाँ पर। महासती जी के सानिध्य में बापा का बहुत काम हो ही रहा है, बहुत बहुत धर्म की आराधना हो रही है, नए नए कुछ न कुछ भक्तांबर है, स्रोत है, कुछ अलग अलग कर रहे हैं, नए नए जाप हो रहे हैं और महासती जी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और ऐसी आशा करते रहे अगले चतुर्मास में और भी कुछ न कुछ नए चतुर्मास होता रहे, उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिले हमें। आपका नाम? संपत कटारिया। यहाँ पे क्या पद है आपका? नवयुवक मंडल का प्रमुख। आप नवयुवक मंडल के प्रमुख हैं। 5 महीने में आपने प्रमुख चीजें यहाँ पे चातुर्मास के दौरान क्या सीखी? 5 महीने में मैंने ऐसा देखा कि जो भाईंदर में अभी तक जो चातुर्मास हुआ है, सबसे ऐतिहासिक चातुर्मास अभी इस समय हुआ है। इस समय जो कार्यकाल हुआ है, जो एक से बढ़कर एक कार्य हुआ है।
जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि महासती जी सत्य साधना जी मारसा की प्रेरणा से नवयुग मंडल ने जो कार्य लिया है भवन बनाने का, ये कार्य सिद्ध टोकन की तैयारी में चल रहा है और टोकन देने की तैयारी में, और ये काम इनके सानिध्य में चातुर्मास समाप्ति के अंदर ही हो रहा है। ये बहुत हो गया, मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये नहीं तो 5-7 दिन के बाद में अगर हम इस पेंडिंग रखते थे तो शायद आगे पीछे हो सकता था। ये हमें समय सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि ये इस चातुर्मास काल में ही हमारा टोकन हो गया। ये आज यहाँ पे हमने आपको नवयुवक मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का वक्तव्य दिलाया है। आज यहाँ पे इन्होंने अपनी जो बात रखी है और अपने 5 महीने का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया है, ये सच में कहीं ना कहीं प्रेरणा से युक्त है और हमें ये बात बताता है कि इन्होंने अपनी पूरी 5 महीने यहाँ पर अपनी सेवा दी है। आशा करते हैं कि इनको देख करके आप सभी प्रेरणा लेंगे, सभी युवा प्रेरणा लेंगे और अपने लिए, दूसरों के लिए या फिर अपने लोगों के लिए कुछ हट करके समाज के लिए कुछ करेंगे, अपने धर्म के लिए कुछ करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूं राम।